नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट, यूके गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा कदम लिया गया है जिससे कि भारत से आने वाले लगभग 200 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो सीधा प्रभावित होने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है 29 जून को सामने आई है। टेक्सटाइल कंपनीज फ्रेट एज यूके लिफ्ट्स द जीरो ड्यूटी शॉप्स, यानी कि अभी तक जो भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो कि यूके की तरफ जा रहे थे उनके ऊपर कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करी जाती थी, लेकिन अब जो वो कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हटा दिया गया है, यानी कि उनके ऊपर भी अब इंपोर्ट ड्यूटी को लगाया जाएगा। ये शॉकिंग इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज ये डेवलपमेंट तब हमें देखने को मिली है जब इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है और यूके का ये कहना है दैट वी वांट टू स्ट्राइक अ ट्रूली एम्बिशियस ट्रेड डील विद इंडिया। उसी बीच में हमें ये वाली शॉकिंग डेवलपमेंट देखने को मिली है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, इनफैक्ट वेरी ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उनका यह कहना है कि यूके के द्वारा जो ये कदम लिया गया है जिसमें कि उन्होंने सडनली प्रेफरेंशियल कस्टम ड्यूटीज को सस्पेंड कर दिया है, इट डज नॉट सीम टू बी इन लाइन विद द ट्रेड पॉलिसी डायरेक्शन, स्पेशली व्हेन द टू साइड्स आर नेगोशिएटिंग अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, किस बेसिस पे यूके के द्वारा ये वाला कदम लिया गया है, ऑल्सो इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा उसको भी दोस्तों यहां पे समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूंगा कि कल यानी कि 3 जुलाई से आपका जो अगला अग्निपथ बैच है वो शुरू होने वाला है, जिसमें कि हम लोग आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज एंड अलॉन्ग विद द वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसाइसिव सीसैट भी इसमें कवर करवाया जाने वाला है। ये पूरा का पूरा जो बैच है आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है केवल और केवल 8,000 रुपए में। जी हां, ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल बैच, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहां पे दिया जाने वाला है। इसमें मेरे द्वारा आपको कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी कवर करवाई जाएगी और मेरे ही द्वारा कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करवाई जाएगी, जिसकी क्लासेस 3 जुलाई से शुरू होने वाली हैं और साइंस एंड टेक की जो क्लासेस हैं वो दोस्तों अगस्त 15 के आसपास हम लोग शुरू करने वाले हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया है अभी जाइए एनरोल कर लीजिए एंड एनरोल करते टाइम यू कैन यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी सो दैट आपको यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को जल्दी से शुरू कर सकें। इसमें दोस्तों हमने एक कॉम्बो भी रखा है जिसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल को हमने कंबाइन किया है विद द जीएस बैच। दोनों को परचेज करना चाहते हैं तो दोनों का जो कंबाइंड प्राइस दैट इज ओनली एंड ओनली 15,000 रुपीज, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां पर जाकर के आप लोग इसमें भी जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यूके के द्वारा क्या किया गया है? बेसिकली यूके के द्वारा आज से कुछ दिन पहले एक नई ट्रेडिंग स्कीम को अनाउंस किया गया है जिसको कि कहा जा रहा है डीसीटीएस। डीसीटीएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर डेवलपिंग कंट्री ट्रेडिंग स्कीम, जिसमें कि उन्होंने 3 लेयर्स को डिजाइन किया है। जो पहली वाली लेयर है वो कहती है कॉम्प्रिहेंसिव प्रेफरेंस फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत सारी अफ्रीकन नेशंस, बहुत सारी आइलैंड स्टेट्स हैं, उनको कंप्लीट प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि वहां से आने वाले सामान के ऊपर कोई भी ड्यूटीज नहीं लगाई जाएंगी। दूसरे नंबर पर दे हैव सेड एनहांस्ड प्रेफरेंस वुड कंटिन्यू टू रिसीव जीरो ड्यूटी इन टेक्सटाइल एंड द क्लोथिंग आइटम्स, यानी कि कुछ देश यहां पर आते हैं जिसमें टेक्सटाइल और क्लोथिंग आइटम्स के ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कंट्रीज को रखा है स्टैंडर्ड प्रेफरेंस, जिसमें कि उन्होंने केवल भारत और इंडोनेशिया को रखा है बिकॉज उनका यह कहना है कि ये जो 2 कंट्रीज हैं इनकी जो इकोनॉमीज हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड इकोनॉमिकली वल्नरेबल, और जो ड्यूटी प्रेफरेंस 20% की दी जा रही थी उसको अब बेसिकली ड्रॉप किया जाएगा, उसको अब यहां से विड्रॉ किया जाएगा। ये जो यूके के द्वारा डीसीटी की स्कीम है ये अब से जस्ट कुछ ही दिन पहले अनाउंस करी गई है। अप्रोक्सीमेटली 19 जून के आसपास इनके द्वारा इस डीसीटीएस की स्कीम को अनाउंस किया गया है। पहले क्या हो रहा था? पहले बेसिकली इंडिया को 20% का कंसेशन मिल रहा था ऑन दी ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ 12% फॉर इंडियन होम टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, जिसमें कि 12% के अंदर भी इनको 20% का कंसेशन मिलता था जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.4% था, यानी कि 12 में से
2.4% गया तो केवल 9.6% के आसपास का ड्यूटी हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अब सडनली वो कंसेशन हटा दिया गया है और अब हमें पूरा का पूरा जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसके तहत लाया जाएगा। इसका प्रभाव इंडिया के ऊपर क्या होगा? देखिए, इंडिया एक बहुत ही मेजर लेवल पे टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया के जो लगभग 220 मिलियन आएगा, दिस इज अ मिस प्रिंट ओवर हियर, 220 मिलियन का जो टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट है उसको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, जिसके चलते बल्कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो यहाँ पे एसोसिएशंस हैं, दे हैव पिटिशन्ड द गवर्नमेंट अबाउट द यूके रिमूविंग जीरो ड्यूटी बेनिफिट्स। वो तो ऑब्वियसली यही कर सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के पास जाकर के एक पिटिशन डाल सकते हैं। उनके द्वारा वो पिटिशन को डाला गया है और उनका ये कहना है कि जो कदम यूके ने फिलहाल लिया है इससे इंडिया के जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं इनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा अंटिल दिसंबर 31, 2025, यानी कि अब से लेकर लगभग 2.5 साल तक हम लोग ये वाला बेनिफिट जो है वो नहीं ले पाएंगे और हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं इससे नॉन कंपेटिटिव हो जाएंगे। इससे हमारा जो अर्निंग है वो भी इंपैक्ट होगा और हमें वहां का जो मार्केट एक्सेस है वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यहां पे क्या है कि इस पूरे के पूरे मामले में ब्रिटेन के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका इनको अभी भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, यानी कि इनको अभी भी सेकंड लेयर के अंदर रखा गया है। उदाहरण के तौर पे आपको पाकिस्तान का मैं दिखाता हूं, उनके साथ क्या हुआ है। अंडर द डीसीटीएस पाकिस्तान विल मेंटेन इट्स एनहांस्ड प्रेफरेंस स्टेटस, यानी कि जो नंबर 2 वाला स्टेटस था वो यहां पे पाकिस्तान को दिया गया है, एनेबलिंग ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स टू द यूके फॉर 94% ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। साथ ही में द स्कीम विल एलिमिनेट टैरिफ्स ऑफ मोर देन 156 एडिशनल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सम सीजनल टैरिफ्स। तो उनके लिए तो टैरिफ्स को हटाया गया है और जहां पर कम थे वहां पर कम ही रखा गया है, लेकिन भारत के केस में उल्टा जाते हुए जो टैरिफ्स कम थे उनको बेसिकली यहां पर बढ़ाया गया है। तो ये ऑब्वियसली बहुत ही गलत तरीके से ट्रीटमेंट है जो कि ब्रिटेन के द्वारा भारत के साथ हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर हम लोग डीसीटीएस की बड़े पैमाने पे बात करें तो केवल टेक्सटाइल के ही एक्सपोर्ट्स नहीं है जो कि नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। ऑलमोस्ट $960 मिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं जिनको कंसेशनल ड्यूटी एक्सेस जो अभी तक मिला करता था वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कारपेट है, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, आयरन स्टील कमोडिटीज, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रेशियस मेटल्स, केमिकल्स, ये सभी चीजें हमें देखने को मिलने वाली हैं। और इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेफरेंस लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया है, तो इंडियन प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू द प्रेफरेंशियल ड्यूटी रेगुलेशंस, जिनके तहत उनको पहले प्रेफरेंशियल ड्यूटी मिल रही थी। अगेन शॉकिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज एक तरफ जहां यूके हमारे साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातचीत कर रहा है, मार्केट एक्सेस को बढ़ावा देने की बातचीत कर रहा है, वहां पर ऐसी पॉलिसीज को लाया जा रहा है जिससे कि भारत का जो प्रोडक्ट है वो यूके के मार्केट एक्सेस को खो दे रहा है, ना कि उसको और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो ये बिल्कुल ही उसके विपरीत जाते हुए ये वाला कदम है जो कि यूके के द्वारा लिया गया है। इनफैक्ट यूके की जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर नई नई शर्तें हैं वो ऑलमोस्ट हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलती हैं, जिसमें यूके की जो लेटेस्ट शर्त है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम लोग जो है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन की लेबर मार्केट का एक्सेस भारत को नहीं देने वाले हैं, यानी कि भारतीय वर्कर्स को हम लोग लेबर मार्केट का एक्सेस नहीं देने वाले हैं, जो कि अगेन भारत काफी लंबे टाइम से डिमांड करता आया कि ये होना जरूरी है, तभी जाकर के हम लोग इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, कल यानी कि 3 जुलाई से आपका अग्निपथ बैच शुरू होने वाला है। इसको चेकआउट जरूर कीजिए, अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार इसमें एनरोल कीजिए, बिकॉज जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने इस कोर्स को उसी हिसाब से, इसकी क्लास टाइमिंग्स को भी उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। अगेन एनरोल करते समय डो नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी। इसके अलावा सेपरेटली हिंदी बैच, सेपरेटली सीसैट बैच और सेपरेटली टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, चाहे तो वहां जाकर के उनमें भी एनरोलमेंट्स को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।